अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सराब बरकत आपसे मुखातिब है मोहतरम सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी मच वेलकम सर, क्या हाल सर चाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपके अकाउंट्स भी बंद किए जा रहे हैं और फिर अभी खबर आ रही है कि औरिया मकबूल जान साहब की बेवा बहन के अकाउंट्स वगैरह भी बंद कर दिए गए। देखें, मैं आपको बताऊं कि मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जो मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ ना, मेरे साथ क्या हुआ है। जब आप देखें जिन लोगों के साथ औरिया साहब जबरी तौर पे गुमशुदा हुए, उम्र के इस हिस्से में जो उनके साथ जो जुल्म हुआ, फिर अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं, उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया कि उनकी बेवा बहन के अकाउंट्स बंद, उनकी फैमिली के अकाउंट्स बंद। अकाउंट्स तो खैर हम मेरे भी बंद हैं, तमाम फैमिली मेम्बर्स के। और फिर मैं अब देखें, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह बात है, मैं अब उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे एक दोस्त जो हैं, बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है। अब उनकी मिसेस जो हैं वो कुछ फैमिलीज़ को पैसे भेजती थी पर मंथ। किसी को 15,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000, और खामोशी से, बगैर किसी को बताए। अब किया ये गया है कि जिन फैमिलीज़ को वो पैसे भेजती थी, जिन गरीब फैमिलीज़ को पैसे भेजती थी, उनके अकाउंट भी बंद कर दिए गए। अब आप मुझे बताएं कि अगर वो किसी फोरम पे अकाउंट खुलवाने के लिए जाएंगे तो क्या उनका पर्दा रह जाएगा, क्या उनका वो रह जाएगा कि मुझे ये 20,000 25,000 रुपये वो इमदाद भेजती थी और वो मेरे अकाउंट में भेजती थी और मेरा अकाउंट बंद हो गया। मतलब कोई बात है करने वाली? कितनी तकलीफ दे बात है कि लोगों के वो होता है ना कि आप एक हाथ से दे तो दूसरे को पता ना चले। हाँ। उन्होंने भी नहीं बताया आज तक। नहीं, करने वालों की जहनियत क्या है, वो सर सोच कैसे आ रही है? देखिए, करने वालों की जहनीत है सिर्फ अपनी तरफ से नए हथकंडे इस्तेमाल करना कि किसी तरह से हम इनको तोड़ पाएँ। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ ना, मैं अपनी आपको बात बता देता हूँ कि मेरी आज तक की, जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया, ट्रांजैक्शन सारी मेरी बैंकिंग चैनल से, ऐसा ही। ठीक है, मेरे अपने अकाउंट में। मुझसे एक एक रुपए की मेरी चीज़ जस्टिफाइड है, हर चीज़ पता है। अब आप मुझे बताएं कि जब मेरे अकाउंट्स बंद किए तो आपने खुद मुझे ये कहा कि तुम बड़े बेवकूफ़ इंसान हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है कि तुम पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल से पैसे मंगवा रहे हो। ऐसे कौन करता है? ऐसे कौन करता है? लगाओ बाहर का किसी के अकाउंट और हवाला हुंडी से मंगवाओ। पाकिस्तान में क्यों मंगवा रहे हो डायरेक्ट पैसे? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तो आप तो खुद लोगों को और देख, मुझे ना एक बिजनेसमैन मिले, उन्होंने मुझे कहा कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान को नुकसानात हुए हैं, उनमें से एक नुकसान ये है कि आपने इन्वेस्टर्स को ये बता दिया है, तमाम इन्वेस्टर्स को, कि आज अगर आप जो इन्वेस्टर्स हैं वो पीटीआई के हामी हैं तो आपके कारोबार तबाह हुए, लेकिन चिराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। दोस्त नहीं। कल को वक्त बदलेगा तो जो नून लीग के सपोर्टर होंगे, बिजनेसेस वाले, उनके बिजनेस तबाह होंगे। तो बिजनेस करने वालों को, इन्वेस्टर्स को ये पैगाम दिया गया है कि मत पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो। अब आप मुझे बताएं ना कि एक बंदा है, वो पाकिस्तान में, उसने छोटा सा कारोबार वो कर रहा है, उसने 10 12 15 लोगों को जॉब दी हुई है, और आप जो है वो आपने उसके ऊपर क्रैकडाउन किया, वो कारोबार बंद करके और वो बाहर चला गया, तो वो 15-20 लोग बेरोजगार हो गए ना। क्यों पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ी है? मैं आपको एक और वाक़या बताऊँ, इतना तकलीफ दे है। हम एक शख्सियत के पास बैठे थे, वो उस शख्सियत ने बताया कि उनके एक अजीज़ है, नौजवान, बड़ा ब्रिलियंट नौजवान, बहुत कमाल, उसने बाहर से कोई डिग्री की है, पाकिस्तान आके उसने सेटअप बनाया, कोई ये सॉफ्टवेयर हाउस या आईटी का बारल को सेटअप बनाया। उसके पास कोई 150-200 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो वहाँ पे ऑफिस में भी आते हैं, ऑनलाइन भी काम करते हैं। कहते हैं कि हुआ ये कि कोई पुलिस वाले का बेटा उनके पास जॉब कर रहा था, तो उसने कोई सही काम नहीं किया, पुलिस वाले के बेटे ने, उन्होंने उसको फारिग कर दिया। ये अभी कोई 1 महीना पहले की बात है, पिछले 1-1.5 महीने की बात है। तो कहते हैं कि पुलिस वाले के बेटे को जब उसने फारिग किया तो वो तो फिर पुलिस वाला था। आप पुलिस वाले के बेटे को कैसे फारिग कर सकते हैं नौकरी से? पुलिस वाले ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, कोई और झूठा मुकदमा दर्ज करवा के उसको, नौजवान को उठाया, उसको थाने ले गए। वो जो 150 से 200 पाकिस्तानी नौजवान लड़कियों और लड़कों को जॉब दिए बैठा है, उसकी तजलील की, उसकी तज़हीक की, उसको कहा खड़े हो जाओ फलाने, उसको बेइज्जत किया। उसके बाद उसने क्या किया? अब उसने तो नोटिस दे दिया अपने एम्प्लॉयज़ को, वो अपना सेटअप पाकिस्तान से बंद कर रहे हैं। वो शख्सियत कह रही थी कि मैंने उसको बड़ा समझाया कि यार लोगों का रिज्क लगा हुआ है, मेहरबानी करो।
उसने कहा जो मेरे साथ थाने में हुआ है, जो मेरी तजलील और तज़ीक हुई है, इस मुल्क में मैं नहीं काम करूंगा, बाहर जाऊंगा, मैं वहां पे इंडियंस को रख लूंगा नौकरी पे, पाकिस्तान के अंदर अब मैं ये काम नहीं करूंगा। ये कर रहे हैं आप मुल्क के अंदर। शुक्र है 9 मई में क्यों केसेस उसके ऊपर नहीं डाल दिए। सर 9 मई का क्या हुआ, मुझे नून लीग के एक एमपी ने बताया, कहते हैं कि 9 मई हुआ, डीपीओ ने बुलाया हम तमाम नून लीग के एमपीएस को, एमएनएस को, और जो हम नून लीग के सरकर्दा लोग थे, उन्होंने कहा, और ये मैं आपको साउथ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट की बात बता रहा हूँ, मेन चीज़ें तो लाहौर में हुई ना, या पिंडी में हुई, या इन शहरों में हुई, या कुछ फैसलाबाद में हो गई, मियाँ वाली में एक वाक़या हो गया, वहाँ कोई वाक़या ना नहीं हुआ, वहाँ कोई फौजी तनसीबात उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, कोई फौजी तनसीबात नहीं है। उनको डीपीओ ने बुला के कहा कि नाम दें, उसने अपना मुझे बताया कि मैंने नाम नहीं दिया, मैंने इसलिए नहीं दिया कि यार ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पहले हमारे साथ थे, आज पीटीआई के साथ है, कल दोबारा हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन लोगों ने नाम दिए। ये तो किया आपने 9 मई की आड़ में। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। सिर्फ यार बहुत सारे लोगों ने हमें ये बताया कि पुलिस वाले उनसे बहुत पैसा लेते हैं और बाकायदा बहुत पैसा बनाया, गाड़ियां ले ली हैं बहुत। अच्छा सिद्दीक जान साहब, 2-3 खबरों को एक साथ आप बताएं बराए मेहरबानी। एक तो अमेरिकन एक डेलीगेशन पाकिस्तान में आया है ओवरसीज का, और एस्टेब्लिशमेंट और खान की बातचीत करवा रहा है। दूसरी बात ये बताएं कि खान की एक डेट दी गई, तारीख दी गई, खान बाहर आ जाएगा, इन हालात में आ जाएगा, और फिर गंडापुर के ऊपर इमरान खान साहब का एग्रेशन कि ये हुकूमत छोड़ दो अगर तुम इस काबिल नहीं हो या तुम्हारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, सलाहियत नहीं। ये किस फ्रेम ऑफ माइंड में इमरान खान इन सारे मामला को इस वक्त देख रहा है और ये हो क्या है? देखिए मैंने तो चेक किया है अमेरिका से कि जो जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि दोबारा आए हुए हैं, नहीं, वो एक तो उनमें से थे ही पाकिस्तान पहले से, जब वो पहले आए थे तब से वो गए नहीं थे। दूसरी जो शख्सियत है वो भी उनका आना जाना बहुत ज़्यादा लगा रहता है, इमरान खान के लिए नहीं वैसे लगा रहता है। तो मुझे इसकी कन्फर्मेशन नहीं हुई कि कोई डेलीगेशन आया हुआ है। अच्छा, ठीक। मुझे अमेरिका से कोई कन्फर्मेशन नहीं हुई कि कोई डेलीगेशन आया हुआ है। वो जो डेलीगेशन आया था उसका हिस्सा 2 लोग पाकिस्तान में ज़रूर हैं, एक तो तब से पाकिस्तान है और एक आते जाते रहते हैं, वो इधर ही, वो उसके बाद से वो भी अमेरिका नहीं गए, तो वो इधर ही कहीं यूएई चले गए, इधर उधर, तो वो इधर ही थे, मतलब इस। तो मेरे पास ऐसी कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि कोई डेलीगेशन आया हुआ हो। दूसरी जहाँ तक बात की आपने इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, अभी ग्राउंड के ऊपर हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही कि हमें लग रहा हो कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। मेरे पास ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं है। क्यों नहीं है? इमरान खान साहब का अलकादिर केस जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते लगा, समाअत हुई, फिर ये जो हफ्ता गुजर रहा है, यानी आज हफ्ता है, तो ये जो बुध है जो गुजरी है, इस पे वो समाअत के लिए केस मुकर्रर होना था, नहीं किया गया। अगले हफ्ते कहा गया कि मुकर्रर कर देंगे, अभी तक कॉज लिस्ट में नहीं आया अलकादिर वाला केस। 9 मई की इमरान खान की जमानतें कई माह से वहाँ पेंडिंग रखी हुई हैं। एक बेंच जिसमें एक आज़ाद जज था जो बड़ा अपने हलफ से वफा करने वाला था, वो बेंच तोड़ दिया गया, उस जज को एक और रजिस्ट्री में भेज दिया गया, बैंक टूट गया। अब जस्टिस शहबाज रिजवी के साथ एक और जज डाल दिया गया, ठीक है। उन्होंने समाअत की, बताया गया कि पोलीग्राफिक टेस्ट और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए अदालत ने नीचे ऑर्डर कर दिया, एटीसी ने, तो इस बुनियाद पर उन्होंने 27 मई की तारीख डाल दी। वो फैसले नहीं कर रहे शहबाज रिजवी साहब, ठीक है। पीटीआई के केसेस पहले जिस तरह से चंद मखसूस जजेस के पास लगते थे, अब पीटीआई के मोस्टली केसेस इमरान खान के वहाँ जस्टिस शहबाज रिजवी की अदालत में लग रहे हैं लाहौर में, ठीक है। यहाँ पे पीटीआई के सारे केसेस जस्टिस डोगर और उनके पास लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान से पीटीआई के रिलेटेड सारे केसेस अमीनुद्दीन खान के पास लग रहे हैं। तो मुझे इस वक्त तक ग्राउंड पे कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि मैं आपको कह सकूं कि यार ये जो डेवलपमेंट हुई है ना, हाँ अगले हफ्ते खान का अलकादिर केस लगना चाहिए, अगर लग जाता है सजा मुअत्तल हो जाती है, 9 मई में बेलें हो जाती हैं, फिर तो सारों को पता चल जाएगा कि हाँ चीज़ें पॉजिटिव तरफ जा रही हैं। गंडापुर साहब के ऊपर इमरान खान साहब गुस्सा क्यों हुए? देखें, अब ये एक गंडापुर साहब की साइड से आता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरी साइड से आता है कि नहीं ये बात हुई है। तो क्योंकि अब ये इतनी चीज़ कंट्रोवर्शियल हो गई है, हम इस बात करते हैं तो फिर समझा जाता है कि हम किसी एजेंडे पे हैं। हाँ। तो इसलिए मैं इस पे अब क्या ज़्यादा बात करूं। आपकी खबर क्या है? मेरी ना असल में जो लोग मिल के आए, मैंने 2 लोगों को कॉल करा था, मेरी उनसे बात नहीं हुई, फिर उनमें से एक ही कॉल आ रही थी तो मेरी बात नहीं हो सकी। तो मेरे पास इस हवाले से कोई मेरी, क्योंकि मैंने तफसीलात ली ही नहीं है। सर IMF यहाँ पर मौजूद रहा और IMF खुद बजट बनाकर देकर गया। इमरान खान ने कहा कि जब तक मुलाकात नहीं होगी बजट पास नहीं होगा। डू यू थिंक सो ये मामला बजट का फंसेगा? नहीं, वो इमरान खान ने KPK के बजट की बात की। हाँ देखिए, KPK के बजट का मामला नहीं फंसेगा, इसलिए नहीं फंसेगा कि इमरान खान साहब से बजट के मामले पे तो करवाई दी जाएगी मुलाकात, ठीक है। और ना भी हो तो चीज़ें चलती रहेंगी ना। कोई ये तो है नहीं कि बजट पास ना हुआ तो कोई असम्बली तहलील हो जाएगी, ये वाले मामला तो है नहीं। तो ये कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। ये इंटरनली एक है
कि इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें जाके उनको ब्रीफिंग दी जाए और तब इमरान खान साहब जो हैं वो अप्रूव करें उस बजट को। आखिरी सवाल, चूंकि मुझे पता है आप एक बड़ी ज़रूरी मीटिंग में, मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ पॉजिटिव फॉर इमरान खान? जंग हुई, सारी चीज़ें हुई, आपने एक यूनिटी डेवलप की इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके, और इमरान खान का वो जो वोटर सपोर्टर है जो ऑर्गेनाइज्ड है उसको अपने साथ मिलाकर, इमरान खान का गेन क्या हुआ इस सारी सिचुएशन में? इमरान खान ने इस सारी सूरत में ये गेन किया कि उसने बताया है कि उसकी वफादारी पाकिस्तान के साथ है, उसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। उसने बता दिया है कि मोदी को अगर कोई पाकिस्तान का लीडर काउंटर कर सकता है तो वो इमरान खान है। उस दिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बड़ी प्यारी बात की, कहते हैं ज़रा इमेजिन तो करो कि एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर मोदी हो, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, और पाकिस्तान का इमरान खान हो, तो अब आप बताओ। उन्होंने कहा कि मोदी दरिंदा है, इंसानियत का कातिल है, इमरान खान ने किसी परिंदे को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो उन्होंने कहा कि कद काट देखे ना इंटरनेशनली, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये आप शहबाज शरीफ की क्या वो है, मतलब मोदी के सामने, ये तो नवाज शरीफ का आप देख रहे हैं कि वो मोदी का नाम नहीं लेता, मरियम मोदी का नाम नहीं लेती। इमरान खान ने एक तो पाकिस्तान से अपनी वफादारी साबित की है एक बार फिर। जो लोग एक कंपेन चलाते थे कि ये पाकिस्तान दुश्मन है, इमरान खान कहता है मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं नहीं तो पाकिस्तान टूट जाए, ये नहीं। हालांकि नून लीग का नारा बात याद है ना कि हम फिर पाकिस्तान खप्पे नहीं कहेंगे। हाँ, यस। अगर मरियम को कुछ होगा तो हम पाकिस्तान खप्पे नहीं कहेंगे। बिलावल ने भी एक दफा स्टेटमेंट दी थी। हाँ, फिर एक बार आपको याद है FATF के ऊपर वोटिंग थी, तो नून लीग ने कहा था कि पहले ये आप हमें NRO दें तो फिर जो है वो हम इसका वोट डालेंगे। इमरान खान ने ऐसी कोई शर्त गैर मशरूत की। इमरान खान ने अपनी वो दिखाई है वफादारी, मुल्क से वफादारी सारा को दिखाई है। बाकी जो कुछ लोग यहाँ पे एक नैरेटिव बना रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत हो गई है, बहुत पॉपुलर हो गई है, बहुत ताकतवर हो गई है और इमरान खान कमज़ोर हो गया है, तो 15-20 दिन गुजरने दें, सारों को नज़र आ जाएगा। हमें तो अभी भी नज़र आ रहा है, हाँ। लेकिन जिनको नज़र नहीं आ रहा उनको 15-20 दिन बाद नज़र आ जाएगा। खास तौर पर बातचीत देखें, पाकिस्तान के लोगों ने अफवाज पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले में, बैरूनी जारहियत के मुकाबले में सपोर्ट किया, जो कि करना चाहिए था। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं ना आपको बड़ी एक दिल की बात बता रहा हूँ। जब ये सारा मामला हुआ ना, तो मैं इंडियन मीडिया मैंने बहुत फॉलो कर रहा था, उनके वो यूट्यूबर्स मैं फॉलो कर रहा था जो प्रो मोदी नहीं है, हाँ, और इंडिपेंडेंट हैं और बात कर रहे होते हैं। मुझे 1000% यकीन था कि मोदी अटैक करेगा ही करेगा। ऐसे ही। अब मैं क्या सोचता था, मैं ये कहता था कि यार इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है या दुनिया की कोई भी फ़ौज हो, वो उस वक्त तक उस कमिटमेंट और जज्बे से नहीं लड़ सकती जब तक कौम उसके पीछे ना खड़ी हो। ठीक है। मैं कन्विंस था कि पाकिस्तान के लोगों को, हम सबको फ़ौज के पीछे इंडिया के मुकाबले में खड़ा होना चाहिए। क्यों? मैं ये कहता था कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये जंग आगे बढ़ जाती है। और सबसे ज़्यादा ये था कि क्योंकि बीजेपी ने अपने मंशूर में लिखा हुआ है कि AJK वो लेंगे, मुझे ये था कि अगर वो AJK पे अटैक कर देता है, अटैक कर देता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो थोड़ा सा भी आगे आ जाते हैं, तो यार हमारी तो एक एक जो कश्मीर की जगह है, एक एक इंच जो है वो इतना खूबसूरत हमारे पास वो इलाका है, इतने खूबसूरत लोग हैं, और फिर मामलात बढ़ेंगे, कशीद तरफ जाएंगे तो पता नहीं कितने सिविलियंस की जानें जाएंगी। तो ज़रूरी है कि हमारा जो जवान बॉर्डर पे खड़ा है उसे पता हो कि पूरी कौम मेरे पीछे खड़ी है। लड़ना उसने वैसे भी है, जज्बे से लड़ने, लेकिन जब पूरी कौम पीछे खड़ी होगी तो और ज़्यादा वो जज्बे से लड़ेगा। तो वो जो जवान सरहद पे खड़ा है ना, वो 1 इंच भी पाकिस्तान के अंदर इंडिया को ना आने दे, इस जज्बे से वो लड़े। तो पाकिस्तान के लोगों ने इदारों को सपोर्ट किया है इंडिया के खिलाफ, बैरूनी जारहियत के खिलाफ, सरहदों के दिफा के लिए। इसका ये मतलब नहीं है सपोर्ट का कि इंटरनली भी लोगों ने उनके हर चीज़ को तस्लीम कर लिया, नहीं। और अगर किसी को शक है, कोई ये समझता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई है, फिर तो बहुत ज़बरदस्त है, आने तो उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है, कम हो गई है, क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। अब तो पॉपुलैरिटी उसकी खत्म हो गई, आपकी तो पॉपुलैरिटी आसमान पे पहुंच गई है, ठीक है। आप कह रहे हैं नून लीग ने बड़ा गेन किया, बड़ी अच्छी बात है, नून लीग ने गेन कर लिया है, आप भी पॉपुलर हो गए हैं, तो अब आने दें उसको बाहर, आप वो क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन पता हकीकत सबको है, कोई माने या ना माने, हर आने वाले दिन के साथ उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। हर साल 40 से 45 लाख वोटर बढ़ रहे हैं, नए रजिस्टर हो रहे हैं। बाकी टाइम ज़्यादा नहीं है, 15-20 दिन में आप इस यकजहती की फ़िज़ा और जो तलखियाँ कम हुई हैं, नफ़रतें कम हुई हैं, इसमें अगर इमरान खान के साथ कोई बातचीत आगे बढ़ा लेते हैं
और कुछ बड़े फैसले मुल्क की खातिर पॉजिटिव कर लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो 15-20 दिन बाद आप देखेंगे जो मोमेंटम है बनता हुआ देख रहा हूँ, 15-20 दिन बाद तलखियाँ, नफरतें, अनसर्टेनिटी दोबारा मैं देख रहा हूँ। सिद्दीक जान, थैंक यू सर, वेलकम। देखें, जब इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए तो सच बात करूं तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि इमरान खान इतना अरसा जो है वो इस जुर्रत और बहादुरी के साथ और इस अज़म के साथ, इस सब्र के साथ, इस तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ जेल काट लेंगे, मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता था। और मुझे ये भी नहीं लगता था कि इस हद तक जबर होगा इमरान खान के साथ। लेकिन इमरान खान ने जिस तरह से जेल काटी, इमरान खान के मुखालफिन भी जब हमारे साथ बैठते हैं ऑफ कैमरा तो वो भी ये बात मानते हैं। मैं आपको बताऊं कि इमरान खान के एक मुखालिफ जो है उनसे मेरी मुलाकात हुई चंद रोज़ पहले, तो उन्होंने कहा यार जिस शान से उसने जेल काटी है, बहरहाल ये तो उन्होंने कहा कि तारीख़ में याद रखा जाएगा। हम कोई भी, उन्होंने कहा, तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो इस तरह से बहादुरी के साथ जेल काटेगा। बिल्कुल। और आप इमरान खान का सियासी सफ़र कैसे देखते हैं? देखिए, इमरान खान के सियासी सफ़र में जद्दोजहद भी है, गलतियाँ भी हैं, लेकिन अब जब वो जेल काट रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने पिछले 3 साल में पाकिस्तान के लोगों को शऊर दिया और पाकिस्तान के लोगों की आंखों का ऑपरेशन किया और आगाही दी, और जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए पिछले 3 साल में तमाम जुल्म, जबर, बर्बरियत बर्दाश्त करके किया है, तो वो तारीख़ में अमर हो चुके हैं और तारीख़ में हमेशा उनको सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। और अभी भी पूरे पाकिस्तान की जो तौक़ुआत हैं उनसे वाबस्ता हैं। और उसकी एक वाज़ेह मिसाल 8 फरवरी का इलेक्शन है, 2 तक अक्सरियत उनको मिली। आज इलेक्शन हो तो 3/4 उनको अक्सरियत मिलेगी। तो आज वो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है। और लोग, हम तो जाके देखते हैं लोगों का जो इमरान खान से मोहब्बत है, जो प्यार है। मैं आपको बताऊँ, एक डॉक्टर साहब हैं आयरलैंड से, उन्होंने मुझे नाम कहा था कि यार ये कभी मेरा नाम ना लेना इस मामले में। उन्होंने मुझे बताया कि जब से इमरान खान जेल गया है, मैं रोज़ाना इमरान खान के लिए 2 नवाफिल पढ़ता हूँ। और उन्होंने कहा कि सफ़र में भी होता हूँ तो नहीं छोड़ता। मुझे किसी से मेरी बात हो रही थी यूके में, तो उन्होंने कहा, हालांकि वो एक सेकुलर और लिबरल किस्म की फ़ैमिली थी, उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के लिए रोज़े रख रहे हैं कि वो अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात आसान करे। तो ये मोहब्बत हमने तो नहीं देखा कभी किसी को मिली हो, हमने अपनी ज़िंदगी में तो नहीं देखा। तो इमरान खान को जिस तरह से लोग, जिस तरह से बताते हैं लोग जो हज पे पिछले साल भी गए, कि किस किस मकाम पे किस किस तरह से उसके लिए दुआ हो रही थी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनके लिए किस तरह से रो रो के दुआएं हो रही थी। तो ये अल्लाह के फजल और करम के बगैर ये मोहब्बत मिल नहीं सकती जो इमरान खान को मिली हुई है। पीटीआई का जो सोशल मीडिया, आप उसका किरदार कैसे देखते हैं, जो कि इमरान खान की एक मुज़ामत है उसमें पीटीआई को जिंदा रखने में? देखिए, अगर मैं इसको 3-4 हिस्सों में तकसीम करूं ओवरऑल, तो अब इसमें कोई शक नहीं है कि 9 मई के बाद 10-12 हज़ार लोग गिरफ़्तार हुए और सैकड़ों फैमिलीज़ ने जो जुल्म बर्दाश्त किया, हज़ारों फैमिलीज़ ने जबर बर्दाश्त किया, वो तो हैं। लेकिन अगर मैं इमरान खान, पीटीआई की बाहर लीडरशिप और सोशल मीडिया को देखूं, तो मैं अब तक जो इमरान खान इस लड़ाई को यहाँ तक लाए हैं उसमें 90% किरदार मैं इमरान खान और इमरान खान के सोशल मीडिया का देखता हूँ और 10% किरदार सिर्फ इमरान खान की बाहर लीडरशिप का देखता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें कोई शक नहीं। 8 फरवरी का इलेक्शन किसकी वजह से जीते? सोशल मीडिया की वजह से जीते। ये निशान किसने याद करवाए थे? एक उम्मीदवार का किसने बताया था? ये कौन था जो इतना, जिसने कैंपेन चलाई, जिन्होंने लोगों के हौसले बढ़ाए, जिन्होंने हर जुल्म को हाईलाइट किया, जबर को हाईलाइट किया, दबाव बढ़ाया, दुनिया भर में बात की? ये सोशल मीडिया ही था। तो इमरान खान की जो जीत हुई है, इमरान खान जीत चुका है, इमरान खान जीत चुका है। जेल में उसका गिरफ़्तार रहना, जेल में होना उसकी शिकस्त नहीं है। वो जो ये जंग थी वो इमरान खान जीत चुका है ऑलरेडी। तो इस जंग के जीतने में इमरान खान के साथ जो सबसे ज़्यादा साथ दिया वो उसको सोशल मीडिया ने दिया है। और ज़ाहिर है उन लोगों ने भी, तीसरे नंबर पर उन लोगों का किरदार है जो जबरी तौर पर गुमशुदा हुए, जो गिरफ़्तार हुए, जो केसेस भुगत रहे हैं, जो आज भी रूपोशी की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। आपने देखा पाक भारत जंग में सोशल मीडिया पर बयानियां बनाना एक अहम और ज़रूरी चीज़ थी, तो पीटीआई के सोशल मीडिया का किरदार कैसा रहा है वहाँ? पीटीआई का सोशल मीडिया कौन है? ये पाकिस्तान है जंग के दौरान। बिल्कुल, पीटीआई का सोशल मीडिया कौन है? वो पाकिस्तान है ना। क्यों? पीटीआई के सोशल मीडिया को पेड सोशल मीडिया तो है नहीं। इसके ऊपर वही लोग हैं ना जो इमरान खान के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जो पाकिस्तानी हैं। तो उन्होंने ये जो जंग लड़ी उन्होंने बता दिया। मुझे बताया ना नून लीग के सोशल मीडिया का क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने क्या ऐसा यूनिक किया जिसको आप कहें। ये सारा भारत के बयानी को काउंटर करना,
और मीम्स बना के और इंडिया को जलील करना और उनको काउंटर करना और पाकिस्तान की जीत के हवाले से नैरेटिव बनाना, ये किसने बनाया? ये सारा पीटीआई के सोशल मीडिया ने बनाया। और पीटीआई के सोशल मीडिया ने अपनी जो एक बर्तरी है वो एक बार फिर साबित किया। पाकिस्तान की तबाही का आगाज़ आपके नज़दीक कब और कैसे हुआ और इसकी असल वजह कौन है? देखें, पाकिस्तान की तबाही में पिछले 77 साल में बहुत से लोगों ने किरदार अदा किया और हर वो शख्स, हर वो फ़र्द, हर वो इदारा जिसने अपनी आइनी हदूद से तजावुज़ किया, जो आइन ने जिन चीज़ों से उसको रोका और उसने वो की, उसने गलत किया। अब अगर जुडिशरी को उनका जजेस को उनका हलफ कहता है कि वो इंसाफ़ करें, तो क्या वो इंसाफ़ कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। अब सुप्रीम कोर्ट में से जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। तो हम में से हर वो शख्स, हम में से हर वो फ़र्द, हम में से हर वो इदारा जिसको आइन ने जो मैंडेट दिया था उसने उससे हट के काम किया, तो उसने गलत किया और उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों का किरदार कैसा है? मुस्तफ़ैन काज़मी साहब, आपने नाम सुना होगा, जिन पे बड़ा जुल्म हुआ काजी फ़ाइज़ ईसा घटिया इंसान की वजह से, बेगैरत इंसान की वजह से। तो मुस्तफ़ैन काज़मी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर 3-4 दिन पहले कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जज हैं ये भी ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जैसे सीडी और वापडा के मुलाजिम हैं, और इनको एक चिट्ठी लिखी हुई आती है और वो बेसिकली फ़ैसला होता है और वो पढ़ के ये फ़ैसला सुना देते हैं। तो मैं उनसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि अब ये जज जो हैं ये सरकारी मुलाजिम हैं और ये हुकूमत का ज़ेली विंग है, इससे ज़्यादा इनकी कोई हैसियत और किरदार नहीं है। आप एक सहाफ़ी के तौर पर पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? मैं पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल बहुत शानदार देखता हूँ। मुस्तकबिल करीब की बात नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को जो शऊर आया है, इस शऊर से लोग जहालत की तरफ नहीं जा सकते। जब एक बार कहीं पे रोशनी आ जाती है तो फिर एक बार सारी चीज़ें लोग देख लेते हैं, तो फिर ज़ाहिर है वो उस अंधेरे वाली ज़िंदगी में यानी उस अंधेरे में नहीं जा सकते कि उनको पता ही नहीं है कि चीज़ें किस तरह से हैं। इमरान खान ने कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है, शऊर आ चुका है, लोगों ने एक बार देख लिया सब कुछ कि किसका क्या किरदार है, कौन क्या कर रहा है, और अब ये शऊर जो है ये बोतल में बंद नहीं किया जा सकता। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान ने आगे जाना है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि 6 माह में जमहूरियत की जमहूरियत इतनी बेहतर हो जाएगी, कानून की हुक्मरानी आ जाएगी, अदालतें आज़ाद हो जाएंगी, या 8 माह में, या साल में, या 1.5 साल में, या 2 साल में। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान ने अब आगे जाना है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जिस क्राइसिस में, इससे निकलने में कितना टाइम लगेगा, ये फ़ैसला पाकिस्तान के लोगों की बाहर निकलने पर है। आज पाकिस्तान में 5-6 लाख लोग निकल आए, कल निकल आए तो कल ये निज़ाम गिर जाएगा। ये अब डिपेंड करता है पाकिस्तान के लोगों पर कि कितनी बड़ी तादाद में उस निज़ाम को गिराने के लिए बाहर निकलते हैं। इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी के बारे में आपकी क्या राय है? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी चोर, डाकू और लुटेरे, और इमरान खान ने गलतियाँ की हैं, लेकिन जब आप मजमूई तौर पे देखते हैं तो इमरान खान इनसे 1000 गुना बेहतर है मुल्क के लिए। इमरान खान ने अपने बाहर सब कुछ बेच के पाकिस्तान लाया, उसकी सब कुछ वफादारी मुल्क के साथ है। इनके असास जायदादें मुल्क से बाहर है, ये पैसा लूट के उन्होंने पाकिस्तान से बाहर भेजा है। वो बाहर अपना हलाल की कमाई पाकिस्तान लाए और वो पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहता, ये पाकिस्तान रहना नहीं चाहते, और वो अपनी ज़ात और अपनी औलाद के बारे में नहीं सोचता, ये अपनी ज़ात और अपनी औलाद के बारे में सोचते हैं। वो मुल्क के बारे में सोचता है और इनको हर वक्त फ़िक्र होती है कि हमारी करप्शन, लूट मार और हराम का जो पैसा वही ना पकड़ा जाए। अरशद शरीफ की जो वालदा है उन्होंने वाज़े इल्ज़ामात लगाए, लेकिन सहाफ़ती बरादरी भी इस चीज़ पर खामोश है। वो अरशद शरीफ के लिए कोई इंसाफ की तो डिमांड नहीं कर रहे। देखें, मसला ये कि हमारी सहाफ़ती तंजीमें भी कंप्रोमाइज़ हैं ना। सहाफ़ती तंजीमें कौन सा आज़ाद हैं? तो जब वो कंप्रोमाइज़ हैं तो ज़ाहिर है वो कंप्रोमाइज़्ड सहाफ़ती तंजीमों के बस की बात नहीं है ना, उनकी औकात है। और सहाफ़ी तकसीम है, सहाफ़ियों की भी वही इस वक्त हालत है जो PTI की बाहर क़यादत की है। 3 तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो बुज़दिल हैं, एक वो हैं जो कंप्रोमाइज़्ड हैं, और तीसरे जो हैं वो उस कैटेगरी में जो कहते हैं कि यार बुराई को बस दिल में बुरा जान लो, इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। इमरान खान के बारे में डील की खबरें चल रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान किसी किस्म की डील करेगा? डील अगर उसने करनी होती तो वो बहुत पहले कर लेता, पहले 3-4 महीने में कर लेता। जब उसने पहले 3-4 महीने गुजार लिए, जब सबसे ज़्यादा उस पर मुश्किल टाइम था,
फिर 2 और मुश्किल उसके ऊपर टाइम आए, एक अक्टूबर में एक नवंबर में। डील करनी होती तो उसका कर लेता, आप क्यों करेगा जब उसको पता है कि बाहर पूरी कौम की उम्मीदें उससे वाबस्ता हैं और पूरी कौम के जो है वो इस वक्त दिल उसके साथ धड़कते हैं, तो वो क्यों डील करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। और मैं आपको बताऊं, हारून रशीद साहब एक बड़ी प्यारी बात करते हैं। वो कहते हैं जब कोई शख्स मौत के खौफ से गुजर जाता है ना, तो फिर वो आदमी नहीं होता, वो कोई और ही आदमी होता है। और इमरान खान मौत के खौफ से आगे गुजर गया। वो कहता है एक न एक दिन मैंने मरना है। जेल में भी वो टाइम आ सकता है, बनी गल में भी आ सकता है, ज़मान पार्क में भी आ सकता है। तो वो कहते हैं कि जब लिखा है टाइम तो मरना है, तो वो मौत का खौफ जब ख़त्म हो गया उनके अंदर से, तो फिर अब उनको कोई डरा नहीं सकता। पीटीआई की मौजूदा क़यादत के बारे में आपकी क्या राय है, और इन्होंने कौन सी गलतियां की है जिनकी वजह से खान साहब अभी बाहर नहीं आ रहे? देखें, उनकी गलतियों की तो एक तवील फहरिस्त है, उस पर फिर कभी हम बात कर लेंगे। 3 तरह के लोग हैं पीटीआई में, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले वो हैं जो बुज़दिल हैं, जो कहते हैं कि हम एजिटेशन करेंगे, सड़कों पर आएंगे या इमरान खान का जो बयानी है उसको दोहराएंगे तो हम पकड़े जाएंगे। दूसरे वो हैं जो कंप्रोमाइज़ हैं, जो वैसे सौदेबाजी कर चुके हैं कि हम नहीं किसी चीज़ में पड़ेंगे। और तीसरे वो हैं जो कमज़ोर हैं और या वो नेक नीति से समझते हैं, जिनकी तादाद बहुत कम है, कि हमें पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए और बातचीत के जरिए इमरान खान को रिहा करवाना चाहिए, वो तीसरे हैं। तो ये 3 तरह के लोग हैं पीटीआई की क़यादत में। सिद्दीक जान, वक़्त देने के लिए आपका शुक्रिया। वेलकम भाई, इंशाल्लाह दोबारा भी इंशाल्लाह करेंगे। जी थैंक यू। अभी उसकी रिकॉर्डिंग सेव हो रही है, बस रिकॉर्डिंग सेव हो जाए और